माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप आए, कन्या पूजन करें। बाकी सभी मंच पे आसीन महानुभावों से आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बेटियों के मान को स्थापित करने के लिए कन्या पूजन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंच ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। अब हम आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप पुष्पगुच्छ प्रदान कर मध्य प्रदेश में इस माता शारदा की पावन धरती के जिले सतना में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रदेश के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री जनजाति विभाग और कार्यक्रम के आयोजक विभाग मीना सिंह जी से आग्रह है, माननीय मीना सिंह जी पहले स्वागत करेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी अब स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी से आग्रह है कि आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी से अब आग्रह है कि आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी से विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री महोदयों का आप स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री महोदयगण श्री राम खिलावन पटेल जी, आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी, हमारे सतना के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह जी, माननीय सांसद महोदय
श्री गणेश सिंह जी से निवेदन है कि आप गजमाला से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में श्री सतीश शर्मा जी, जिला भाजपा अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्री राम खिलावन कोल जी, अध्यक्ष कोल समाज सतना श्री सुरेंद्र रावत जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा श्रीमती नीता कोल जी, सभी से आग्रह है कि आप इस बड़ी माला से स्वागत में अपने अपने अंजलि भर सहयोग प्रदान करें। एडीएम श्री शैलेंद्र सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप सम्माननीय मंच पे मौजूद सभी लोगों का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत जारी रखें। और साथ में हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से रिमोट के माध्यम से ई लोकार्पण करने के लिए, विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं भूमि पूजन ई लोकार्पण के लिए आज कुल 506 करोड़ 99 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों के शिलान्यास और 25 करोड़ 65 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से ई लोकार्पण यहां संपन्न हो रहा है। कुल 532 करोड़ 65 लाख रुपए के इन विकास कार्यों के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, विनम्र आभार सर, बहुत बहुत आभार। माननीय सांसद महोदय, सतना की ओर से एक आत्मीय भेंट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक आत्मीय भेंट सांसद महोदय माननीय सांसद दे रहे हैं। जोरदार तालियां, इसमें हमारी आपकी सभी की भावनाएं सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री गणेश सिंह जी। अब आदर के साथ विधायक ब्योहारी माननीय श्री शरद कोल जी से आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। मेरे साथ एक सभी कोई भारत माता की जयकारे के घोष में सहयोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जोहार, जय जोहार। ऐसे माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और माता शारदा के इस प्रांगण में सतना जिले के इस पावन धरा पर माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह साहब, मंच पर विराजमान केंद्रीय इस्पात मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, प्रदेश के संगठन के शिल्पकार परम आदरणीय सांसद खजुराहो आदरणीय बीडी भाई साहब, मंच पर विराजमान सतना जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन विभाग की जिम्मेदारी जिनको है ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय विजय शाह जी साहब, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल साहब, मंच पर विराजमान स्थानीय सांसद परम आदरणीय गणेश सिंह साहब, केंद्रीय और राज्य के सभी यहाँ पे मंच पर विराजमान राज्य के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सभी मंचासीन अतिथि और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति देकर इस कौल महाकुंभ के इस सम्मेलन में पहुंचे शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना के सभी गणमान्य नागरिकों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अनन्य भक्त है जिनके जूठे भेर खाकर भगवान राम ऐसी तपस्वी
माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जिस तरह से उस सतयुग के काल में भगवान रामचंद्र जी ने माता सबरी के आकर उनके घर आकर उनको धन्य करने का काम किया था, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे केंद्रीय मंत्री और आज के मुख्य अतिथि ने हमारे इस कोल समाज महाकुंभ में उपस्थित इस आदिवासी समुदाय को धन्य करने का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन इस बात का करना चाहता हूं साहब कि आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोल आदिवासी समाज निरंतर कई वर्षों से राजनीतिक रूप से विगत वर्षों में जिनकी सरकारें थी उन्होंने इस समाज को छलने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ इस समाज का उपयोग किया, इस समाज को प्रतिनिधित्व कभी देने का काम नहीं किया। अगर इसको नई पहचान देने का काम अगर किसी ने किया है, इनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह हम आपसे निवेदन करने आए। आपको बता देना चाहते हैं कि ये कोल समाज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बहुतायत में निवासरत है। इसका मूल पेशा सिर्फ मजदूरी पे डिपेंडेंट ये लोग हैं। इस समाज के जन्मे लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे। इस आदिवासी समुदाय के लोगों को न्याय मांगने के लिए लोग दर दर भटकते रहे। लेकिन विगत समय में जब आप जबलपुर के हमारे महापुरुष शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप आए थे और आपके निर्देशन के ऊपर इस आदिवासी समुदाय के लिए प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने जो कार्य योजनाएं बढ़ाई, पेशा एक्ट कानून लाकर और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वह सब स्टेशन जो रेलवे स्टेशन हमने बनाया है रानी कमलापति के नाम से, ऐसी विरासत को अगर आपने नामकरण करके इस आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। आदरणीय यहाँ पे अतिथिजनों को मैं इस मंच की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इस तरह से ऐतिहासिक कार्य करते हुए जिस तरह से इस आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ाने का आपने काम किया है, निश्चित तौर पे हमारा यह समाज आपका जिंदगी भर ऋणी रहेगा और आप ही के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज का कल्याण होना है। ऐसा मैं अपनी बातें भी कहते हुए जो है अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। और निवेदन एक बात और मैं करना चाहता हूँ साहब कि अगर आपके नेतृत्व पे इतना जितना विकास हुआ है, जितना हमारा यह समाज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हमारे इस विंध्याचल में वनांचल इस क्षेत्र में लोग मजदूरी करने के लिए निरंतर पलायन होते रहे हैं। लेकिन आप ही के बनाए हुए कानून में मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के उन प्रयासों से यहाँ पे लोकल में जो है हमारे वन विभाग की औषधियों को एकत्र करके हम नए उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी अगर थोड़ी सी भी और पहल हो जाएगी, हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र के लोकल के संसाधनों में अगर आपके निर्देश हो जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को पलायन भी रुकेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनको भूमि अधिकार के पट्टे मिलेंगे और उनके स्वयं के आवास होंगे जिनके इनके जिंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के बनाए हुए कानून में बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रोतेल जी। एकत्र करके हम नए उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी अगर थोड़ी सी भी और पहल हो जाएगी, हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र के लोकल के संसाधनों में अगर आपके निर्देश हो जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को पलायन भी रुकेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनको भूमि अधिकार के पट्टे मिलेंगे और उनके स्वयं के आवास होंगे जिनके इनके जिंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रोतेल जी। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय सशक्त ऊर्जावान गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह साहब, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके मन में ललक पीड़ा
जनजाति समाज के विकास के संदर्भ में ऐसे सशक्त श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर उपस्थित सतना क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पटेल जी, और यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, मैं अपना पंचे से हम जाने चाहिए थे कि जौन पार्टी और जौन सरकार हमारे समाज का इज्जत देकर तैयार है, ओकर स्वागत करना चाहिए कि ना करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं तालियों के गड़गड़ाहट से पूरे लोग माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री का स्वागत और वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय, मैं निश्चित रूप से ये कोल जनजाति बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण कालखंड से लेकर आज तक संघर्ष, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रही है, और इस समाज का इस देश के विकास में सर्वाधिक भूमिका है। चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो पुल पुलिया हो, सर्वाधिक अगर योगदान किसी समाज का है तो ये कोल जनजाति का है। ये समाज ने हर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया है, लेकिन जैसे हमारे शरद भाई ठीक कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने कभी इस समाज के बारे में विचार नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया कि एक ऐसा सशक्त समाज है जो इस मध्य प्रदेश के अंदर 35 से 36 लाख निवास करती है। कभी विचार नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति करती रही। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र अमित शाह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। ऐसे हमारे अति मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, खजुराहो के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, हमारी इस विभाग की मंत्री सुश्री मीरा सिंह जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान गणेश सिंह जी, हमारे कौल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी, ब्योहारी से हमारे विधायक भाई शरद कौल जी, हमारे मंत्री साथीगण राम खिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल जी, ब्रिजलाल कौल जी, महेश कौल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी राजेंद्र शुक्ला जी, जनार्दन जी, रीति जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको जोहार, जय जोहार, राम राम। आज सबरी मैया की जयंती है और मुझे वो प्रसंग याद आता है जब मां सबरी अपनी कुटिया में भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ उस कुटिया में पहुंचे तो भाव विभोर हो गई थी मैया सबरी। उनको सुंदर आसन पे बिठाया, क्या खिलाऊं, तो बहुत दिन से बेर इकट्ठे करके रखे थे, बेर, वो बेर खिलाने वाली थी कि मन में आया कि कोई बेर खट्टा तो नहीं है, पहले मैं चख के देख लूं। इसलिए पहले मैया सबरी चखती थी और फिर भगवान राम को खिलाती थी, और मां सबरी के वो जूठे बेर प्रेम से भगवान राम खाते जाते थे, खाते जाते थे, खाते जाते थे। भाव विभोर थे दोनों। लक्ष्मण जी भी संग थे। मैया ने लक्ष्मण जी की तरफ भी बेर बढ़ाया, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच कर गए, जूठा बेर कैसे खाऊं, तो कहते हैं वो बेर उन्होंने पीछे फेंक दिया। और बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाद की, तो हनुमान जी सजीवन बूटी गए लेने, तो वही बेर सजीवन बूटी बना और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के काम आया। भाव विभोर हमारी सबरी मैया, जिनके हम वंशज हैं। और मां सबरी ने कहा, भगवान राम
मैंने तो तब से तुम्हारा इंतजार किया जब तुम्हें देखा ही नहीं था। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो, ये मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। भगवान राम ने भी यही बात कही कि मेरे तो पहले ही जन्म में तय हो गया था कि मैं सबरी मैया से मिलने जरूर जाऊंगा। सबरी मैया बोली कि रावण का वध नहीं करना होता तो क्या राम तुम यहां आते? तो भगवान राम ने कहा, अरे रावण का वध करने के लिए तो मेरे ये छोटा भैया लक्ष्मण ही पर्याप्त था। मैं केवल रावण का वध करने नहीं आया हूं। मां, हजारों कोस चलकर राम इसलिए इस वन में तुमसे मिलने आया है कि हजारों साल बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी कॉलिन मां ने बनाया है, उसकी कॉलिन मां ने बनाया है। भगवान राम बोले, राम इसलिए नहीं आया कि केवल रावण को मारना था। राम इसलिए आया कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तब समझो कि वो राम राज्य है, तब समझो कि वो राम राज्य है। राम इसलिए आया, मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम इसलिए आया मां, भाव विभोर हो गई हमारी वो सबरी मां, कॉलिन मां। और भगवान राम की ये विशुद्ध भक्ति इतिहास में अमर हो गई। और भगवान राम ने नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सबरी मैया को पढ़ाया नौ भक्ति, नवधा भक्ति का पाठ। और मेरे बहनों और भाइयों, कौल समाज के बहनों भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं तो शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। गरीब को भी रहने के लिए पक्का मकान मिल जाए इसलिए नरेंद्र मोदी आए। अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे बहन और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज विस्तार से हमें हमारे नेता माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे, लेकिन कौल समाज के मेरे बहन और भाइयों, जनजाति बहन और भाइयों, मेरे आदिवासी बहन और भाइयों, आए थे अमित शाह जी 18 सितंबर को, लगभग 1.5-2 साल पहले जबलपुर की पवित्र धरती पर रघुनाथ शाह शंकर शाह जी की जन्म जयंती पर। और तब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा एक्ट लागू करके जनजातियों की तकदीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं उस समय हमने की थी और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है, जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। लेकिन आज इस कौल महाकुंभ में जब आया हूं तो पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता। मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि तेंदुपत्ता अब हमारे आदिवासी और गांव में जंगल में रहने वाले भाई बहन तोड़ेंगे भी कई समितियों में और वो बेचने का काम भी करेंगे। हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए, जो कदम उठा लिए उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज सबरी मैया की जयंती है, आज कुछ और नए संकल्प लेने हैं,
ताकि कौल समाज की जो हमारी जनता है उसकी जिंदगी में और आनंद और प्रसन्नता आए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये केवल सबरी महाकुंभ नहीं है, ये कौल समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सब जानते हैं हमारे कौल राजा राज करते थे कौलगढ़ी पर। कौलगढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में, सबको पता है कि नहीं कौलगढ़ी? अरे सबको पता है। कौलगढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे राजा राज करते थे। कौल राजा, मुझे कई मित्रों ने कहा कि कौलगढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो रहे हैं। कौल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौलगढ़ी को फिर से संवारा जाए। बोलिए, फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? जरा एक बार जोर से बताओ, पीछे तक करना चाहिए कि नहीं? तो आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज वहां केवल अवशेष शेष है। बैनवंशी राजाओं ने, हमारे कौल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था और इसको राजा नागल कौल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उक्त गढ़ी में विंध्य की गौरवशाली आदिवासी संस्कृति को दर्शाने के लिए शिलालेख होंगे। हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा और हमारे इतिहास को दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी और उपलब्धता के आधार पर अंतिम कौल राजा के तेल चित्र को भी वहां लगाया जाएगा। और मैंने पूरी तैयारी से आया हूं, इसका एस्टीमेट बनवाया है। तो इन सारे कामों में लगभग 3.5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक संग्रहालय बनाया जाएगा जहां कौल जाति की परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे वेशभूषा, हमारे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कौलगढ़ी के संरक्षण के साथ साथ मेरे पास कई भाई और बहन आए। मैं जानता हूं बड़े हिस्से में कौल भाई और बहन भूमिहीन हैं, खेती की जमीन इनके पास नहीं है, रोजगार के साधन सीमित है। और इसलिए जो हमारे कौल बेटे बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे, उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी सरकार लेगी लोन की, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अलग अलग काम धंधों में आए, इसकी हम चिंता करेंगे। अभी शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए 1,14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं और इसलिए हम ये प्रयास प्रारंभ करेंगे कि इनको ठीक से प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे बच्चों का चयन भी सरकारी नौकरियों में हो सके। इस काम को भी हम लोग करेंगे। कौल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं, सतना आते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जाते हैं। और इसलिए हम कौल समुदाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करेंगे और सतना में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाई जाएगी, ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। बोलो, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जरा जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें। और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। कांग्रेस ने तो भैया ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो ऊंची ऊंची पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में हो। अब ये षड्यंत्र था,
ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। मैं अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। भोपाल आके उन्होंने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। और इसलिए वो रास्ता भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने खोलने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं मैहर में सबरी आश्रम बनाए, लोकार्पण होना ठीक है। आपकी तरफ से मांग आई कि उसको और बढ़िया करके उसको लोकार्पित किया जाए, उसको लोकार्पित भी करेंगे। और हमारे कौल समाज के देवी देवता खैर माई जिनको हम पूजते हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्थान बने हैं, उन स्थानों का भी ठीक से पुनर्निर्माण होना जरूरी है, संरक्षण होना भी जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो जितने भी हमारे धार्मिक ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, उनका भी विकास करने का काम किया जाएगा। और एक बात आज और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई लोगों ने बताया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं, वो जगह रह तो रहे 40 साल से, 50 साल से, लेकिन वो जगह उनकी नहीं है, वो जगह उनकी नहीं है। कभी मजदूरी करने आए थे, वहां बस गए, अब कई बार वहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पट्टा देने का प्रयास किया, लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइवेट मालिक कोई और है, जमीन किसी और के नाम पे लिखी गई है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। बोलो होना चाहिए। कांग्रेस ने तो जमीनें छिनवा दी थी हमारी, उनके समय में यह हुआ था, खरीदी की बिक्री की छूट मिल गई थी और छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास थे, वो भी टुकड़े हमारे पास नहीं रहे। लेकिन अब ये काम भी बहनों और भाइयों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, पिछले सरकार में 2017 में हमने फैसला किया था, बेगा, भारिया, सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनकी बहनों को 1000 रुपया आहार अनुदान दिया जाएगा। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो गरीबों के 1000 रुपया बंद करवा दिए थे, अब उनके तो चालू हो गए। कौल समाज की बहनों को भी 1000 रुपया आहार अनुदान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लाडली बहना अपने बच्चों के पोषण के लिए दूध पिलाना है, सब्जी खिलाना है, दाल खरीदना है, फल खरीदना है, छोटी मोटी जरूरत पूरी करना है, कहां जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला कि अपनी इन बहनों को भी 1000 रुपया प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इन बच्चों का भी भविष्य बेहतर बन सके और ये आगे बढ़ने का काम कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में एक बार मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। एक और ऐतिहासिक फैसला बहनों किया है। शराब की दुकानों के साथ जो अहाते होते थे, वहां बैठ के लोग पीते थे और बाद में पी के डोलते डालते निकलते थे। कई बार ऐसी घटनाएं होती थी आपराधिक, जिससे माता और बहनों को तकलीफ होती थी। अब मेरी बहनों,
शराब की दुकानों के साथ जितने अहाते थे सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कोई दारू का शराब का अहाता मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगा। मेरे बेटा बेटियों, मेहनत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ईमानदारी से आगे बढ़ो, कोई कमी नहीं है तुम में। उतनी बुद्धि है जितनी बाकी में होती है। सरकार तुम्हारे साथ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आपके कल्याण की एक नहीं अनेकों योजनाएं बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उन योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंचाने के लिए हमने विकास यात्राएं निकाली। पहले सीएम जन सेवा अभियान चलाया, गांव-गांव में शिविर लगे और 83 लाख नए नाम हमने जोड़ दिए, जिनमें कई कौल समाज के थे जिनको राशन नहीं मिलता था, लेकिन गरीब थे, उनके नाम भी राशन की सूची में जोड़े गए। आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अभी गांव-गांव में विकास यात्राएं जा रही है और जो भी काम बचे हुए होते हैं वो गांव में ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस केवल गाली देने का काम कर रही है। आपकी सुविधाएं छीनने वाले ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से आपके पास आएंगे? और इसलिए मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बहनों और भाइयों, जो अपना साथ दे, बताओ उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर में बताना पीछे तक। जो हमारा भला करे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताएं, देना चाहिए कि नहीं? तो मोदी जी के साथ आइए, भाजपा की सरकार के साथ आइए, हमारे साथ चलिए, ताकि मिलके हम कौल समाज के भविष्य को भी और बेहतर बना सके और अपने क्षेत्र की हालत भी बदल सके। हमें आपका साथ चाहिए बहनों और भाइयों, मिलके साथ चलेंगे। बोलो तैयार हो? सब तैयार हो? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और दोनों मुट्ठी बांधिए और संकल्प कीजिए, मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, सबरी मैया की, कौल समाज की, सियावर रामचंद्र की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप आएं और हमारे सभी भाई बहनों के साथ आत्मीय वार्तालाप करें। जोरदार स्वागत माननीय गृह मंत्री जी का। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कौल महाकुंभ में ऐसी आवाज होगी? मोदी जी आज मेघालय में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए। फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के गरीबों के हितैषी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के और सांसद श्री बीडी शर्मा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई गणेश सिंह जी, हमारी जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, श्री रामखिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल सिंह जी, श्री शरद कौल जी,
श्री रामलाल रोतेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय शाह जी, और आज नजर भी न पहुंच सके इतनी दूर तक इस सबरी कुंभ में आए हुए, कौल महाकुंभ में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रणाम, जोहार, नमस्कार। मित्रों, शिवराज जी ने बहुत लंबी बात करी है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, सबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति सबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहां आया हूं तब मां शारदा की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की इस भूमि पर मैं मेरे जीवन में तीसरी बार आया हूं। जब जब भी आया नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया हूं, और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है, और आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण, और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घोषणाएं समाप्त हो चुकी हैं। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अंत्योदय, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था। और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया,
5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर करो तो जरा। दोनों टीका लगाए ना? एक पैसा देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई, कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौल समाज के सभी भाइयों बहनों को मैं आज यहां आया हूं तब 1831 का कौल विद्रोह भी याद कराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिन्होंने जनजातियों ने किए हुए स्वतंत्र संग्राम के स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी ने 200 करोड़ के खर्चे से देश भर में 10 स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसमें हमारा कौल विद्रोह का भी जिक्र सभी स्मारकों में समाहित किया गया है। यहां पर गोंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो, रानी कमलापति का बलिदान हो, अमर सेनानी बुद्धू भगत, जोवा भगत, मादाराम महतो, इनकी बात हो, ये सभी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया है। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार में 24,000 करोड़ था। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 90,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। आदिवासी भाइयों बहनों के लिए स्कूलों का, बच्चों का पहले सिर्फ 167 कुल स्वीकृत किए गए एकलव्य मॉडल स्कूल, अब 690 किए गए हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ 1000 करोड़ रुपया कांग्रेस छात्रवृत्ति देती थी, मोदी जी ने इसको 2833 करोड़ रुपया तक पहुंचाकर कई गुना बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। तो भगवान भला करे, उनकी कुबती सूझी, सरकार गिर गई। शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया है। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी
ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मैं आज यहां आया हूं एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए और आपके दर्शन करने के लिए, परंतु साथ में मैं कहना जरूर चाहूंगा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। मुझे बताइए, सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, चुनेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। और आज शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है, उनका धन्यवाद करके जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से हितग्राहियों के हित लाभों का वितरण करें। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ललिता रावत जी को। आप मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के सहायता प्राप्त कर रही हैं 1.84 लाख रुपए की। इसके प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। सुश्री ललिता रावत जी मिर्गौती। ललिता रावत जी के बाद राजकुमारी कोल हिनौती, वंदना डेगरहट, इनको 60 लाख रुपए का इनकी समूह के लिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ग्रुप समूह के लिए 60 लाख रुपए का चेक। पहले 184 लाख यानी 1,84,00,000 का चेक, उसके बाद 60 लाख रुपए का चेक। कृषि अभियांत्रिकी विभाग सतना की ओर से श्री प्रवीण कुमार कोल तथा श्री प्रवीण कुमार कोल को 9,54,400 रुपए का चेक कस्टम हायरिंग सेट के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग सतना की ओर से। महिला एवं बाल विकास की लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र 3 लाडली लक्ष्मियों को प्रदान करेंगे मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी। 1,43,000 रुपए के प्रमाण पत्र स्वरागिनी कोल पिता अनिल कोल, शायरा कोल पिता प्रदीप कोल तथा महक कोल पिता शैलेंद्र आदिवासी। 3 हमारी लाडली लक्ष्मियां स्वरागिनी, शायरा और महक। इसके बाद जनजाति कार्य विभाग सतना की ओर से खुशबू कोल को किराना को दुकान के लिए 50,000 रुपए, आकाश कोल को ऑटोमोबाइल उपकरण के लिए 50,000 रुपए, सुंदरलाल कोल को किराना दुकान के लिए 50,000 रुपए, टंट्या मामा आर्थिक योजना के तहत जनजाति कार्य विभाग में बोधन कोल को 50,000 रुपए किराना दुकान के लिए और राजा भैया कोल को भी किराना दुकान के लिए ही 50,000 रुपए की सहायता के चेक मुख्य अतिथि महोदय प्रदान कर रहे हैं। नगर पालिक निगम सतना की ओर से सुशीला कोल जी, अभिलाषा कोल जी, कपिल कोल जी, अनीता कोल जी को पीएम स्वनिधि योजना में 10,000, 10,000, 10,000 और 20,000 रुपए के डेमो चेक प्रदान किए जा रहे हैं। नगर पालिका निगम सतना की ओर से सुशीला कोल जी, अभिलाषा कोल जी, कपिल कोल जी और अनीता कोल जी को। नगर पालिक निगम सतना की ओर से पीएम आवास योजना की चाबी शकुंतला देवी कोल वार्ड 9 सतना के लिए, पीएम आवास की चाबी साहिबा कोल वार्ड नंबर 9 के लिए, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सतना की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में श्री कैलाश सिंह जी को ऑनलाइन कैफे जोड़ने के लिए चालू करने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता
और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सतना की ही ओर से विमला कोल जी को किराना दुकान के लिए 1 लाख रुपए की सहायता के चेक माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदान करेंगे। कैलाश सिंह जी और विमला कोल जी। पीएम आवास योजना शहरी में प्रतीकात्मक चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मुख्य अतिथि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सम्माननीय मंच और औपचारिक रूप से आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं जिला पंचायत अध्यक्ष सतना आदरणीय श्री राम खिलावन कोल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज कोल समाज के इस सबरी जयंती समारोह में उपस्थित हमारे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इस सभा में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस सभा में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, आदरणीय बीडी शर्मा साहब, खजुराहो सांसद, माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री, माननीय शरद कोल जी विधायक व्यवहारी, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण, माननीय श्री सुश्री नीता कोल जी जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा, माननीय सुश्री मीना सिंह जी हमारे विभागीय मंत्री, माननीय श्री विजय शाह जी सतना जिले के प्रभारी मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री, माननीय श्री हमारे सतना जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, माननीय श्री हमारे ही सतना जिले के एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी एवं सुश्री निर्मला बरेला अध्यक्ष जनजाति वित्त विकास निगम, माननीय ब्रजलाल कोल पूर्व उपाध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण, माननीय श्री महेश जी कोल वरिष्ठ समाज सेवी कोल समाज वनवासी कल्याण आश्रम। आज आप सबने यहाँ अपनी उपस्थिति देकर माता सबरी के याद में आप सबने यहाँ उपस्थिति दी, उसके लिए हम अपने समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करते हुए अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के लिए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे आए हैं वैसे ही सुरक्षित आप जाएं, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।